जनाब, देखें, आपकी ख्वाहिश मेरे लिए एक हुक्म की तरह है। हम एक एक कदम उठाकर आगे बढ़ेंगे। मुझे ये बताओ, जब मैं जेल में था तो तब क्या हुआ? जनाब, मैंने अपना एक आदमी अदनान के पीछे लगाया हुआ है जो उसकी हर हरकत पर नजर रखता है। शाबाश, बहुत अच्छे माशाल्लाह। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए मुबारकबाद, तारीफ, सब कुछ। और एक और खुशखबरी है आपके लिए जनाब। अदनान के सामने एक और बंदा आ गया है जिसका नाम हसन लोमड़ी है। सुनने में आया है उसने उसके ससुर यानी कि ज़ुमरुद के वालिद को अगवा कर लिया था। हमें उस निकम्मे आदमी से क्या लेने देना? ऐसा मत कहें जनाब, मत कहें ऐसा। उसने अदनान को चाकू मारा है और पुलिस भी उसके पीछे पड़ी है। फुरकान, हमें उस हसन को ढूंढना होगा। जनाब, मैंने ये काम आपके बोलने से पहले ही कर लिया है। जबरदस्त, तुम हल कर लेते हो, शाबाश। दूसरे तो पुलिस के पास दौड़ते हो, तुमने तो पहले ही बंदा ढूंढ लिया। बेहतरीन, माशाल्लाह माशाल्लाह। जैसा कहा था, कोई रहम नहीं होगा। भाई, हम पोजीशन संभाल चुके हैं। हम उसी घर के सामने मौजूद हैं। वहां से कहीं मत जाना तुम लोग, और अपनी आंखें खुली रखना। तुम अच्छी तरह जानते हो अगर जरा सी गलती की तो क्या होगा, भूलना मत। जी समझ गया भाई। अदनान दमीर खान, तुमने मुझसे पंगा लिया है, अब तुम्हें पछताना पड़ेगा। मेरी बेटी, मेरी बेटी, इधर आओ मेरी प्यारी, आओ मेरी जान, घबराओ नहीं। क्या हुआ, क्यों इतनी हाँप रही हो? हाँपू नहीं तो क्या करूं अम्मी? कब तक हम यूं इस तरह एक साथ सोते रहेंगे? मलिहा, क्या? सुनो ज़मरुद, खुदा से छोड़ दो और अपने कमरे में चली जाओ। यूं बिला वजह तकलीफ में रहने की कोई जरूरत नहीं। और नान, वो कमरा अब मेरा थोड़ी है, अब तो वो ईशा का कमरा है। ओह बहुत शुक्रिया ज़मरुद, तुम्हारा दिल वाकई बहुत बड़ा है। अब हमें गुड़िया के साथ रहने के लिए बड़ा कमरा मिलेगा ना? हाँ बिल्कुल मिलेगा। तुम्हारी अम्मी कहाँ है? नहीं दादी जान, अभी भी काफी दर्द है, डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। अल्लाह, मैं अब क्या करूं? हाय, हम औरतों की शौहरों के मामले में किस्मत ही बहुत बुरी होती है, कसम से। क्या कह सकते हैं अब? हमें ही देख लो, मसलन रुस्तम यहाँ आया और अब हम घर से निकल भी नहीं सकते। इसका कहना है कि हमारी जानों को खतरा है। अम्मी, क्या हो गया? झूठ थोड़ी बोल रही हूँ, सच्ची बात तो है। तुम्हारी किस्मत भी शौहर क्या तो अच्छी ना रही, कभी खुशी नहीं देखी तुमने। वैसे हाँ, ये सच है, वो नवीन की हालत हम सब में सबसे बुरी है। मैं तो सोच भी नहीं सकती। जरा तसव्वुर करो, जिस आदमी से मोहब्बत की वो आदमी एक कातिल निकले। मेरा तो जिस्म कांप जाता है सोचकर कातिल के साथ सोना। कितनी खराब किस्मत है बेचारी की। तौबा तौबा, पर मुकद्दर है, क्या कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम मेरे अजीजों। बस जहरीली जड़ी बूटी थी, अभी तक ठीक महसूस नहीं हो रहा। मेरे पर बहुत असर किया था उसने, इसीलिए वॉश करवाना पड़ा। जो भी था, अब मैं ठीक हूँ। हाजरा साहिबा, जरा यहाँ आइएगा। जी कहिए। सुहा साहिबा को दवाई देनी है, किचन में जाइए और जल्दी से एक गिलास लेकर आइए। नाजीरा कहाँ है? अब नहीं है यहाँ वो। तुमने क्या किया? उसके साथ क्या किया है? नुकसान नहीं पहुंचाया, तुम फिक्र मत करो।
पुलिस के हवाले किया है। और जाना जी कहिए अम्मी। मेरे बेटे कैसे हो? टेस्ट की तैयारी कर ली? हाँ, और हाँ, खाना खाने से पहले दुआ पढ़ना मत भूलना बेटा। चलो मैं रखती हूँ मेरे प्यारे बेटे, ख्याल रखना अपना। ठीक है अम्मी, आप बेफिक्र हो जाएं। खुदा हाफिज। अम्मी की गलती घर के किराए का कह रही थी। मेविश, ईशो को अपने कमरे में ले जाइए। अल्लाह मेरे इस मुल्क को सलामत रखे, जिसमें बेहतरीन कॉलेज मौजूद है जहाँ से कानून की पढ़ाई करके इंतहाई काबिल और शानदार वकील निकलते हैं। मैं भी ऐसे ही एक वकील की अनथक मेहनत से पैरोल पे निकला हूँ और अब यहाँ हाजिर हूँ। पुरसुकून रहो खुदा के लिए। आने दें इसे, आने दें। अगर इसे अपने चचा पर हाथ उठाने पर शर्म नहीं आती तो इसे आने दें। मेरे कहा था ना कि इस घर के करीब भी मत आना। तुम इस घर में क्या करने के लिए आए हो? दफा हो जाओ यहाँ से। अदनान छोड़ो इन्हें, अल्लाह से खुद ही हिसाब लेगा। अदनान खुदा के लिए छोड़ दो इसे बेटा, वरना मैं तुम्हारा साथ देने पर पछताऊंगी। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ वरना बात बिगड़ जाएगी। मैं यहाँ अपनी बीवी और बच्चों को देखने आया हूँ। वो तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहते, ना तुम्हारी बीवी ना तुम्हारा बेटा, कोई भी नहीं। अब वो मेरा खानदान है, मैं उनका ख्याल रखूंगा और तुम्हारे होने वाले बच्चे का भी। वो जान भी नहीं पाएगा कि तुम उसके बाप हो। मेरे खानदान का फैसला करने वाले तुम कौन होते हो? तुम्हारा कोई खानदान नहीं रहा, ये अब मेरा खानदान है। कान खोलकर सुन लो ये बात, तुम्हारा तेमीर का नाम भी तुमसे छीन लूंगा। क्या कर रहे हो बेटा? उमर भाई ने कागजी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। तुम्हारा नाम इस खानदान के शजरे से भी मिटा दूंगा, जैसे तुम्हारा कोई वजूद ही नहीं था इस खानदान में। ज़मरुद साहिबा, जो तुमने किया उस पर नाज करो। वाह क्या खूब किया। हर औरत को तुमसे सीखना चाहिए। तुमने अदनान को उंगली पर नचाया हुआ है, बिल्कुल कठपुतली बनाकर रख दिया है। हाय ये हसीन नर्म दिल औरतें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी से इस तरह से बात करने की? निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। अरे रुक जाओ बेटा, आजा बेटी आजा, जल्दी जल्दी अंदर जाओ, अंदर लड़ाई हो गई हो, फौरन तुम्हें बुला रहे हैं, जल्दी जाओ। मैं भी शापा, क्या आप मेरे लिए पानी ले आएंगी? ठीक है, तुम यहीं रहो, मैं पानी लेकर आती हूँ। मेरी गुड़िया, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। सिनान बाबा मिलने आए हैं। कहाँ है बाबा? चलो आओ, मैं ले चलता हूँ। बात सुनो मेरी, दोबारा तुम इस घर के अंदर तो क्या, इस घर के इर्द गिर्द भी नजर मत आना, समझ गए? वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। बात सुनो मेरी, इसे अंदर कभी भी आने मत देना, समझ गए? तुम देखोगे मेरे प्यारे अदनान, हम दोनों की जहन्नुम में मुलाकात होगी। उस इंसान पर तरस खाना छोड़ दें दादी जान। कैसे छोड़ दूं बेटा? हाँ, कैसे कैसे? तुम दोनों मेरे बच्चे हो, तुम दोनों एक दूसरे को मार डालोगे क्या? देखिए, उस इंसान ने ज़मरुद को मारने की कोशिश की है दादी, और मैं आपको बता चुका हूँ, वही मेरी माँ का कातिल है। बेटा ऐसा नहीं है, तुम गुस्से में ऐसी बातें कर रहे हो। क्या तुम अपने अल्फाज सुन भी रहे हो? देखो बेटा, पुरसुकून हो जा, हम बाद में बात करेंगे इस बारे में। हमें अभी बात करनी होगी। आपको मालूम होना चाहिए कि मैं सिर्फ आपकी वजह से खामोश था, लेकिन जिससे आप हमेशा बचाती रही दादी जान, वही आपके दूसरे बेटे का भी कातिल है।
अदनान, अरे वल्लाह अदनान साहब, खुदा के वास्ते बस कर दें, ये बेचारी औरत बेहोश हो जाएगी। क्या करें आप, इसकी हालत तो देखिए। आज कर दी तुमने, बहुत आगे बढ़ गए हो तुम। तुम्हारा गुस्सा तुमसे ऐसी बातें कहलवा रहा है जिस पर तुम कायम नहीं रह सकोगे। क्यों दादी जान, क्या आपका बेटा ऐसा नहीं कर सकता? बताइए। अगर मैंने उसे नहीं मारा तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो आपका बेटा है दादी जान। लेकिन अगर उसने दोबारा मेरे खानदान को नुकसान पहुंचाया तो मैं कुछ भी नहीं सोचूंगा और उसे मार डालूंगा। अदनान, अदनान, ये तो वाकई चल बसेगी अब। अदनान साहब, ईशा, उसे अगवा कर लिया गया है। क्या? ढूंढने की जहमत मत करना, तुम्हारी बेटी मेरे पास है। हसन लोमड़ी। मैंने कहा छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मुझे बाबा के पास जाना है। कहा ना मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना, मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। ओह, अरे ये तो हमारे अदनान की प्यारी बेटी हैं। खुशामदीद मेरी गुड़िया। मैं तुम्हारे बाबा का सबसे अच्छा दोस्त हूँ और उनका पसंदीदा भी हूँ, हसन लोमड़ी। कहा ना मुझे छोड़ दो। अच्छी बच्ची बनवा, बहुत अच्छी बच्ची, जबरदस्त। हाँ ऐसे। किसी को कुछ पता चला क्या? नहीं जनाब, कुछ पता नहीं चला। क्या मतलब कुछ नहीं पता चला अभी तक? ठीक है ऑफिसर साहब, हम आपकी खबर का इंतजार करेंगे। क्या कहा? तमाम यूनिट ही तलाश में लगे हुए, कहें जल्दी ढूंढ लेंगे। वो उसे कहाँ ले जा सकते हैं? अदनान क्या हुआ? कोई खबर मिली क्या? नहीं। इतनी बड़ी फौज घर में जमा कर रखी है, कब कम आएगी? सिनान साहब, आपको ये खबर कहाँ से मिली? मैंने खबर दी थी। सच कहूँ तो मुझे हैरत हुई। तुमने ईशा को बरसों पाला है, तुम्हें जानने का हक है। ओह शुक्रिया। अदनान, देखो बाबा को कुछ याद आया है। मैं सोच रहा था कि वो आदमी आखिर उसे कहाँ छुपा सकता है। अच्छा, अगर कुछ जानते हो तो फौरन मुझे बताओ। दारिया, पुरसुकून हो जाओ। हसन के पास एक घोड़ा है जिससे उसे बहुत लगाव है, मतलब अपने माँ बाप से भी ज्यादा, बल्कि सबसे ज्यादा। और वो घोड़ा कहाँ है, जगह वगैरह मालूम है? नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैं कभी वहां नहीं गया। लेकिन मैंने उसे घोड़े के लिए चारा मंगवाते हुए सुना था। वो अवनूस के रास्ते में किसी अस्तबल पर पहुंचाते थे। हाँ, अवनूस जाने वाली सड़क पर ही। दायर, आदमी इकट्ठे करो और सीधा अवनूस निकलो। रास्ते में जितने भी अस्तबल मिले सबको तलाश करो, जल्दी। चलो चलो चलो, जल्दी करो। उमर भाई आप यहीं रहे, मुझे खबर देते रहिएगा। ओह, खुशामदीद, देखकर खुशी हुई। शुक्रिया, मुझे भी तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। तुम्हारा तरीका मुझे बहुत पसंद आया। मेरी तरफ से मुबारकबाद, तारीफ और बहुत कुछ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये शराकतदारी हम दोनों के लिए फायदेमंद रही है ना? ठहरो और देखो, मैं हैरत भरी चीजों का मालिक हूँ। अभी तो आगाज है। हम तो साथ चलते रहेंगे, तो अगला कदम क्या है? अब मेरी बात गौर से सुनो। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, यहाँ कोई आसपास घोड़ों का अस्तबल है क्या? ये मेरा फोन कुछ गलत रास्ता दिखा रहा है, भटक गया हूँ मैं। मुझे नहीं मालूम। या अल्लाह, अब इतनी रात में कहाँ भटकता रहूंगा मैं? जब से तुम लोग हमारी जिंदगी में आए हो, एक दिन सुकून नसीब नहीं हुआ।
मनहूस हो तुम लोग, बिल्कुल मनहूस हो। मेरी बात सुने, सबके ऊपर एक साथ मुसीबत टूटी है, इसलिए ये नफरत और जहर उगलने का वक्त नहीं है, और अभी तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या कर रही हैं? अम्मी प्लीज अभी खामोश हो जाए। हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे लिए कहना आसान है। शायद ईशा के गायब होने से तुम्हें सुकून मिला हो। तुम दिल में दुआ कर रही हो कि वो कभी वापस ना आए, ताकि तुम अपने पुराने बेफिक्री के दिनों में वापस जा सको। कौन जाने। दानिया क्या बोल रही हो ये? देख रही हो ना सब कितने परेशान हैं। बात सुनो मेरी। कुछ नहीं कहा मैंने, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल टूटा है, तुम्हारी औलाद है वो। लेकिन क्यों हर तरफ जहर फैलाई जा रही हो? और तुम इस बात की तो बिल्कुल फिक्र ना करो, क्योंकि मेरा दामाद बच्ची को ढूंढ कर ही लाएगा। हाँ, अगर मेरी पोती का एक बाल भी भीगा हुआ ना, तो मैं तुम सबकी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगी। खुदा की कसम, मैं ऐसा ही करूंगी। मैं दादी जान, ये चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, प्लीज थोड़ा पुरसुकून रहे। माफ करना लतीफ, मेरी बेटी गुंडों के हाथों में, और मैं सोचते बैठ जाऊं कि जमरुद के घर वालों का क्या हाल है। मतलब ये कि मैं अपने दुश्मनों के बारे में सोचूं। पागल हो क्या हो तुम? ये तो हद ही कर दी इसने कसम से। चलो चलते हैं। कहाँ जा रहे हो रुस्तम? कहाँ जा रहे हो? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, और अब तुम बिल्ली की तरह दुम दबा के भाग रहे हो। दानिया तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या बोलने जा रही हो? हाँ, जो कुछ भी हुआ मुझे उस पर अफसोस है। काश कि वो लोग ईशा की जगह मुझे उठा कर ले जाते। कसम खाती उसके लिए ये कुर्बानी भी दे देती, लेकिन हमारे पास अब कोई चारा नहीं। तुम ऐसा सोचती हो जमरुद? ठीक है तो फिर चली जाओ ताकि मेरी बेटी वापस आ सके। बात सुन मेरी चुड़ैल, अगर दोबारा मेरी बेटी पर हाथ उठाया ना तो कसम खाती हूँ हाथ तोड़ के रख दूंगी। हाँ, मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूँ, हमेशा दुखी रहो, कभी सुकून ना पाओ। अरे बंद करो अपनी बकवास। तौबा तौबा, अल्लाह ना करे, खुदा ना करे ऐसा हो कभी। इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़ार। मनहूस ये लोग, नहूसत है। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ सिर्फ मत करो, चलो मेरा हाथ पकड़ लो। शुक्रिया। तुम चल सकते हो ना? उसका वक्त ने सीधा मेरी टांग तोड़ दी। मैं सहारा दे देता हूँ। कहीं हड्डी तो नहीं टूट गई? चलो वहां चलो। दर्द हो रहा है। सिरान ताहिर के आने तक यहीं ठहरना होगा। ठीक है, तुम जाके ईशा को ढूंढो अदनान। हेलो उमर साहब, हसन का ठिकाना ढूंढ लिया है, लोकेशन भेज रहा हूं मैं। ठीक है? या अल्लाह, मेरी नन्ही बच्ची को बचा ले, मेहरबानी कर। या अल्लाह, मेरी बच्ची को जल्द से जल्द ढूंढ के मिला दे। अगर ईशा की जिंदगी चाहती हो तो उस एड्रेस पे आ जाओ जो मैंने भेजा है, और अगर पुलिस को बताया तो बच्ची मार दी जाएगी।